हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक नया पाठ लाई हूँ, तीसरी छींक। किसी गांव में बुधवा नाम का एक बूढ़ा किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह 70 साल का होने के बावजूद भी काफी हृष्ट पुष्ट व फुर्तीला था, किंतु उसकी बुद्धि बहुत मोटी थी। वैसे तो उसके सभी बेटे जवान व समझदार हो चुके थे, किंतु अब भी घर में केवल उसकी ही मर्जी चलती थी। इस बात से उसकी बहुएं व बेटे बहुत परेशान थे और बात बात पर उससे लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन उसकी बड़ी बहू परेशान होकर अपने पति से बोली, तुम्हारे पिता की गुलामी हमें कब तक सहनी पड़ेगी। यह खूसट बूढ़ा तो हिलने का नाम ही नहीं लेता, लगता है कि अमर फल खाकर धरती पर आया है। जब बुधवा ने यह बात सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा, किंतु उसने बहू व बेटे से कुछ नहीं कहा। अब बुधवा मन ही मन सोचने लगा, बूढ़ा तो मैं हो ही गया हूँ, थोड़ी जिंदगी ही बाकी होगी, बच्चों से बेकार ही क्यों झगड़ा करूं। कितना अच्छा होता अगर आदमी को पता चल जाया करता कि उसे अभी कितने दिन और जीना है। पंडित जी तो बड़े ज्ञानी हैं, क्यों ना उनसे पूछूं कि मेरी कितनी उम्र बाकी है। यह सोचता हुआ वह तुरंत पंडित जी के पास जा पहुंचा। उसने पंडित जी को प्रणाम करके उन्हें अपने आने का कारण बताया। पंडित जी देर तक उसे ध्यान से देखते रहे, फिर बोले, बुधवा, तुम्हें क्या परेशानी है। जो थोड़ी बहुत उम्र बाकी है उसे यूं ही अनजान रहकर मजे से गुजार दो। बाकी उम्र का पता चलने पर तुम जीते जी ही डर के मारे घुल घुल कर मर जाओगे। लेकिन जब बुधवा अपनी जिद पर अड़ा रहा तो पंडित जी ने पत्रा संभाला। देर तक हिसाब किताब लगाकर बोले, 3 बार छींकने के बाद तुम मर जाओगे, समझे। 3 बार छींकने के बाद? बुधवा ने घबराकर पूछा। हाँ, 3 बार छींकने के बाद। पंडित जी ऐसे विश्वास के साथ बोले जैसे आगे सारी दुनिया उनके इशारे पर ही चलने वाली हो। जो हर महीने 1 बार छींक आए तो बुधवा ने पूछा, 3 महीने जीवित रहोगे। पंडित जी ने उत्तर दिया, अगर 1 साल में 1 बार ही छींक आए तो? फिर 3 साल तक तुम्हें कोई डर नहीं, और 5 साल में 1 बार ही छींक आए तो? तब 15 साल तक कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, और 50 साल में 1 बार छींक आई तो 150 साल तक भी जी सकते हो। बुधवा को कुछ संतोष हुआ। वह सोचने लगा, छींकना तो मुझे है, फिर मैं छींकूंगा ही क्यों, और छींकूंगा नहीं तो 150 साल तक जीने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह सोचता सोचता जब वह अपने घर लौटा तो उसने देखा कि बैल भूखे खड़े हैं। वह तुरंत टोकरा लेकर भूसे के कोठे में जा घुसा। वहां भूसे का टोकरा भरा तो धूल गर्द उसके नथुनों में भर गई। बाहर निकलते निकलते उसे नाक में खुजली सी महसूस हुई। वह टोकरा नीचे रख कर नाक में उंगली डालकर खुजलाने लगा, लेकिन इससे खुजली मिटने की बजाय और बढ़ गई। वह घबराया कि कहीं छींक ना आ जाए। उसने अपने को खूब संभाला, पर छींक रोके ना रुकी। अक्षी! अचानक गोली सी छुटी। यह पहली छींक थी। बुधवा पछताते हुए सोचने लगा, हाय राम, 50 साल की पहली छींक तो पहले ही दिन आधम की। अब जिंदा रहना है तो छींक का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जिंदगी में बाकी रह गई है सिर्फ 2 छींक। यह सब भूसे की मेहरबानी है। अब मैं भूसे को भूलकर भी हाथ नहीं लगाऊंगा। अब बुधवा ने बेटों को समझा बुझाकर पशुओं को चारा डालने के काम से अपने को मुक्त कर लिया और यह निश्चय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर छींक ना आने देगा।
दूसरे दिन वह कुएं पर नहा रहा था। कुएं का ठंडा ठंडा पानी और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा के झोंके। उसने नहाने का काम जल्दी जल्दी निपटाया और झटपट कपड़े पहनकर अपने घर की ओर बढ़ा। ठंडी हवा लगने से रास्ते में ही उसकी नाक में झुरझुरी सी होने लगी। वह घबराया कि कहीं फिर गड़बड़ ना हो जाए। उसने तुरंत मुंह बंद किया और अपनी नाक दोनों हाथों से कसकर बंद कर ली। अपनी तरफ से तो उसने छींक रोकने का पक्का इंतजाम कर लिया, पर सांस रोकने से उसका दम घुटने लगा। छींक और सांस के प्रबल वेग से पलक झपकते ही सारे अवरोध उसी प्रकार तोड़ डाले जैसे बाढ़ का रुका हुआ पानी कमजोर बांध को तोड़ फोड़ कर धमाके के साथ फूट निकलता है। फिर से गोली सी चली, आख छी। यह दूसरी छींक थी। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक छींक का फासला रह गया था। बुधवा के सारे बंदोबस्त धरे के धरे रह गए। जो होना था सो होकर रहा। बुधवा ने मन ही मन कहा, हाय राम, अब तो जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक छींक का फासला रह गया है। यह सारी गड़बड़ नहाने से हुई है। अब कल से नहाना बिल्कुल बंद। जान है तो जहान है, भला नहाए बिना कौन सा कोई ज़रूरी काम रुक जाएगा। 2 दिन ठीक ठाक बीत गए। तीसरे दिन बिना नहाए शरीर खुजलाने लगा, पर बुधवा ने इस बात की कोई परवाह ना की। तभी बहुओं ने बुधवा को बताया कि घर में आटा बिल्कुल खत्म हो गया है। उसके बेटे सवेरे ही खेत पर चले जाते थे और शाम को देर से ही लौटते थे। आटे के बिना शाम को उपवास करने की नौबत आ सकती थी। अतः विवश होकर वह अनाज का बोरा लेकर आटा चक्की पर गया और चक्की के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर अपना अनाज पिसने की प्रतीक्षा करने लगा। बैठे बैठे अचानक उसके मन में आया, कहीं ऐसा ना हो कि चक्की का मालिक उसके आटे में किसी तरह की कोई मिलावट कर दे। फिर क्यों ना अपने अनाज की पिसाई अपने सामने ही कराऊं। यह सोचकर वह फौरन आटा चक्की पर पहुंचा। एक बड़े कमरे में आटा चक्की चल रही थी, लेकिन उस कमरे में ताज़ी हवा भीतर आने के लिए कोई खिड़की न थी, इसलिए वहाँ ढेर सारी धूल गर्द उड़ रही थी। यूं तो वहाँ सांस लेना भी दूभर था, पर आटे में मिलावट न हो जाए इसलिए बुधवा वहीं डटा रहा। हर बार सांस लेने में ढेर सारी गर्द उसके नथुनों में भरती रही, पर ईश्वर की कृपा से कोई गड़बड़ ना हुई। आटे का बोरा लेकर वह चक्की से बाहर निकला ही था कि बिना कोई सूचना दिए अचानक नाक ने आछी का गोला फिर दाग दिया। यह तीसरी और आखिरी छींक थी। तीसरी छींक अर्थात मौत की घंटी। हाय मैं मर गया, यह कहकर बुधवा खड़ा खड़ा धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसके कंधे पर लदा आटे का बोरा भी उसके साथ ही नीचे आ गिरा। तभी सामने से भागते हुए 2 कुत्ते आए और दोनों ने घूम फिरकर उसे सूंघा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी एक टांग उठाकर कुछ शैतानी करना चाही, तभी बुधवा गुस्से से चीखा, शैतान के बच्चों, मैं मर गया हूँ, तभी तो तुम मुझे परेशान करने की हिम्मत कर रहे हो। काश मैं जिंदा होता, तब तुम्हें देखता कि तुम मेरे पास भी कैसे फटकते। कुत्ते एक बार को ठिठके, फिर उन्होंने बुधवा के पास पड़े हुए आटे के बोरे की ओर रुख किया। पहले उसे सूंघा, फिर धीरे धीरे बोरा फाड़ना शुरू कर दिया। बुधवा पड़ा पड़ा चिल्लाया, अरे शैतान के बच्चों, तुम मेरे मरने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। जिंदा होता तो तुम्हें ऐसा सबक सिखाता कि तुम जिंदगी भर याद रखते। शैतान की औलाद कहीं के, भाग जाओ यहाँ से। उसका चिल्लाना सुनकर
चक्की का मालिक डंडा हाथ में लिए बाहर निकला। वह बुधवा को बाहर पड़े देखकर बोला, तुम यहाँ क्यों पड़े हुए हो? अरे, तुम इतना भी नहीं जानते कि मुझे तीसरी छींक आ गई है और मैं मर गया हूँ। बुधवा ने लेटे लेटे कहा। अच्छा, तो तुम मर गए हो? हाँ हाँ, मैं मर गया हूँ। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? आटा चक्की के मालिक ने कहा। भैया, तुम देखते नहीं, यह शैतान कुत्ते मेरा आटे का बोरा फाड़ रहे हैं। मैं जिंदा होता तो इन्हें अपने आप भगा देता। मर गया हूँ तो अब क्या कर सकता हूँ? तुम मेहरबानी करके इन्हें यहाँ से भगा दो। ठीक है, भगा देता हूँ। यह कहकर चक्की के मालिक ने डंडे मार मार कर उन कुत्तों को भगा दिया। फिर बुधवा से बोला, लो, तुमने तो नहीं कहा, पर बिना कहे ही तुम्हारी थोड़ी सी मदद और भी किए देता हूँ। यह कहकर उस चक्की वाले ने तड़ाक तड़ाक करके 5-6 बार जोरदार डंडे बुधवा की पीठ पर भी जमा दिए। डंडे लगते ही बुधवा बिजली की सी फुर्ती से उछलकर खड़ा हो गया और चक्की वाले से बोला, शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। भैया, तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी ना करते तो मैं अब तक मरा ही पड़ा रहता। तब बुधवा आटे का बोरा कंधे पर लाद कर खुशी खुशी अपने घर आया। वह अब तक जिंदा है और सबसे यही कहता है कि वह तीसरी छींक के बाद मर गया था। चक्की वाले ने उसे फिर से जिंदा कर दिया है। तब से उसे सैकड़ों छींकें आ चुकी हैं, पर वह खूब भला चंगा है। वह अभी तक भी नहीं मरा है। तो देखा बच्चों, कितना अच्छा पाठ था यह। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आया होगा। आप इसे स्वयं भी पढ़ें, अभ्यास भी करें।